तो चलिए दोस्तों, 6 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने जून के टॉप 70 क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो के लास्ट में जाके आप इसे भी देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी। प्राइस आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए चलाई गई कानूनी सहायता योजना के तहत दी जाने वाली राशि को कितना करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है दोगुना करने का फैसला। तो हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के लिए जो कानूनी सहायता योजना है वो 1100 रुपये देती थी, 11,000 रुपये देती थी, जो कि अब डबल करके 22,000 कर दी गई है। समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु सरकार पूरी तरह से समर्पित है और अनुसूचित जाति के लिए ये कानूनी सहायता योजना राशि जो है वो इस योजना के तहत दी जाती है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की इसिप्ता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी है? तो ये बनी है पंचकुला की इसिप्ता। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं। इसिप्ता की प्रतिभा के कायल होकर NRI और एंटरप्रेन्योर्स गुरप्रीत सिंह कुंग ने उसको सुपर क्लास में होस्ट बनने का मौका दिया है। यह टॉक शो छोटे बच्चों का नहीं है, बल्कि इसमें इसिप्ता का सामना उन बड़े उद्यमियों और ब्यूरोक्रेटर के साथ होगा जिनका समाज के अंदर खासी रुतबा है। सुपर क्लास की लॉन्चिंग चंडीगढ़ सेक्टर 22 के एक होटल में की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसिप्ता है, काफ़ी खूबसूरत लड़की हैं, छोटी सी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। इस शो के पहले गेस्ट और छोटी बच्ची के मेंटर गुरप्रीत सिंह कंग ने इस टॉक शो को लॉन्च किया है। इस शो का कॉन्सेप्ट NRI और एंटरप्रेन्योर गुरप्रीत सिंह कंग ने तैयार किया है। गुरप्रीत सिंह कंग खुद एक लेखक हैं जिनकी 2 किताबें पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरप्रीत सिंह कंग ने बताया कि यह शो उन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। इस शो का प्रयास है कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों को बूस्ट किया जाए और उनकी ऊर्जा को वापस लाया जाए। गुरप्रीत सिंह कंग ने बताया है कि लाइफस्टाइल को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एब्सोल्यूट लिबरेशंस, और उसके साथ ही अपनी एक पंजाबी कविताओं का कलेक्शंस 2 मन्ना दा युद्ध भी लॉन्च किया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की एकता टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जाने वाली हरियाणा की एकमात्र महिला पैरा एथलीट भी बनी है? तो ये बनी है हिसार की एकता। हिसार की एकता बयान का पैरा ओलंपिक टोक्यो के लिए टिकट पक्का हो गया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा ओलंपिक टोक्यो के लिए हुए ट्रायल के अंदर उनका चयन हुआ है। एकता भयान हरियाणा की एकमात्र महिला पैरा एथलीट हैं। वह टोक्यो में क्लब थ्रो गेम्स की कैटेगरी F51 में भाग लेंगी। पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो में 24 से 5 सितंबर के बीच आयोजित होंगे। इसमें एथलेटिक्स की टीम में भारत की 4 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। एकता भयान हरियाणा रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। एकता भयान एशियाई पैरा गेम्स जकार्ता के अंदर भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। एकता ने ट्यूनीशिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स में क्लब थ्रो में गोल्ड तथा डिस्क थ्रो में कांस्य पदक भी जीता हुआ है। वह 6 अंतर्राष्ट्रीय और 8 राष्ट्रीय पदक भी जीत चुकी हैं। उनका एशिया में ये पहला रैंक है। वे अब पैरा ओलंपिक टोक्यो में अपनी जोर आजमाइश करने जा रही हैं। इसके बाद है, चरखी दादरी के किस गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है कादमा की पहाड़ियों के अंदर। 3 तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच की ज़मीन को जलाशय में परिवर्तित किया जा रहा है और वह भी एक खूबसूरत अंदाज में। मनरेगा योजना का सहारा लेकर गाँव कादमा की पहाड़ियों में एक नई पहल शुरू की गई है। आमतौर पर पानी की इस इलाके में काफ़ी कमी बनी रहती है। इस क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाने के लिए 200 बाई 200 फीट के क्षेत्र में 5 फुट गहरे डैम का निर्माण किया जा रहा है। इस जलाशय में जमा होने वाला पानी पशु पक्षियों के तो काम आएगा ही, साथ ही बनी गौशालाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में सुंदर पौधों को रोपित कर इसे एक स्मरणीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल इस कार्य पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है।
इसके बाद है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा जारी पाबंदियों को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई सन 2021 के लिए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के संक्रमण पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जारी पाबंदियों को 12 जुलाई 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद है हाल ही में शहीद हुए जवान विपिन रावत किस गांव से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं कमानिया गांव से, जो नांगल चौधरी के अंतर्गत आता है। कमानिया निवासी विपिन कुमार देश की सुरक्षा करते हुए लेह लद्दाख में शहीद हो गए। सेना के जवान विपिन का पार्थिव शरीर लेकर रविवार सुबह पैतृक गांव पहुंचा गया। यहां अंतिम सलामी देकर शहीद को अंतिम विदाई भी दी गई। आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, शहीद हुए जवान विपिन रावत लेह लद्दाख के अंदर तैनात थे, जहां सैनिकों को पोस्ट तक छोड़ने और वापस ले जाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई थी। गार्ड के इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया है कि शुक्रवार सुबह वे करीब 2:30 बजे यानी कि रात को 2:30 बजे सैनिकों को वापस लाने के लिए रवाना हुए थे। करीब 3 बजे बर्फीले पहाड़ों में स्लाइडिंग होनी शुरू हो गई। चालक विपिन यादव ने गाड़ी को आपात ब्रेक लगाकर रोकना चाहा, किंतु गाड़ी गहरी खाई के अंदर जा गिरी। गाड़ी में विपिन के अलावा 5 जवान भी थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। पेट्रोलिंग टुकड़ी ने क्रेन व अन्य संसाधनों की मदद से सैनिकों को बाहर निकाला। शहीद के परिवार में माता पिता, भाई, पत्नी और 1 साल का जो पुत्र है वो है। तो ऐसे शहीदों को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से नमन है। इन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो चलिए, आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रदेश में पत्रकारिता दिवस कब बनाया गया। तो इसका आंसर है, ये बनाया गया 30 मई को। 30 मई को हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र उतंद मार्तंड का भी प्रकाशन हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को इसे कलकत्ता के एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में आरंभ किया। फर्रुख नगर से 1884 में जियालाल जैन ने प्रकाश के नाम से पहला अखबार निकाला। हरियाणा में पत्रकारिता विभाग सूचकांक, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के होनहार मुक्केबाज सजीत सिंगरोहा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सा पदक हासिल किया है। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।